आज हम आपको बताते हैं रील कवर, ट्रेंडिंग रील कवर किस तरीके से हम बनाते हैं। इफ़ हमारे पास कोई रील है, ठीक है, आप उस रील में अपनी ऑडियंस को बता रहे हो किसी भी चीज़ के सीक्रेट से रिलेटेड, मतलब ऑनलाइन वर्क जो है हमारा उसका सीक्रेट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप बता रहे हो तो उस रील में आप क्या मैसेज प्रोवाइड कर रहे हो अपनी ऑडियंस को, ठीक है। उससे रिलेटेड आपने रील डाली हुई है और उस रील पर हमने कवर डालना है। क्या डालना है? कवर डालना है। तो रील का साइज, इंस्टाग्राम पे जो रील डालते हैं उसका साइज और रील कवर का साइज सेम होता है। ऑब्वियस है, जो रील डलेगी और उस रील पे जो कवर डलेगा दोनों का सेम साइज़ है। मैंने ये देखिए यहाँ पर डाला हुआ है, ऊपर आ रहा है इंस्टाग्राम रील और नीचे आ रहा है रील कवर 1080x1920, 1080x1920। ठीक, हम एक रील कवर यहाँ से ब्लैंक ले लेंगे, जैसे कि हर सेशन में आप लोग को ब्लैंक से ही चीज़ें बताई हैं ताकि पूरा अच्छे से क्लियर आउट हो पाए। कोई अच्छा, जैसे ही आप रील कवर के आइडियाज़ डालोगे, रील कवर डालोगे तो यहाँ पे रील कवर दिखा रहा है, ठीक है। आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो, बट मैं यहाँ से कभी आइडियाज़ नहीं लेती हूँ। मैं अपना बताऊँ तो कुछ सोच के अपना अच्छा सा खुद ही डिज़ाइन करूँगी या कहीं गूगल से, पिक्सल से हम वहाँ से आइडियाज़ ले लेते हैं। और एक आइडिया जो है रील कवर बनाने का एक जगह से या पोस्टर बनाने का एक जगह से नहीं मिलता है। हो सकता है 3-4 चीज़ों को मिला करके हमने बनाया हो, है ना, या हो सकता है अपने माइंड का ही क्रिएशन हो, या हो सकता है कहीं कोई हम ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी में बैठे हों और हमने बहुत सारे पोस्टर्स, बैनर्स एंड फ्लायर्स देखे होते हैं, हमने वो देख लिया होता है तो हम वहाँ से आइडिया ले लेते हैं। तो जब देखा होता है ना, देखिए जब आप ग्राफिक्स करते हो हर जगह आपको डिज़ाइनिंग नज़र आती है। मेरे साथ तो होता है, मैं अगर बाहर निकली हूँ घर से तो चीज़ें अगर देखती हूँ तो मेरे से समझ में आता था, अच्छा यहाँ पे ये फॉन्ट यूज़ किया है, अच्छा यहाँ पे ये इफेक्ट डाला है, इस टाइप से मेरे माइंड में चीज़ें आती हैं। तो हम अक्सर ऐसा होता है कि हम बाहरी कोई चीज़ देखते हैं ना तो वो मेरे माइंड में है, या फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं उस टाइम, तो हमें क्लियर होता है। तो हमें आइडियाज़ कहीं से भी मिल सकते हैं, ठीक है। अब आज का जो रील कवर है वो आपको बता रही हूँ 7 सीक्रेट्स। 7 सीक्रेट्स किसी चीज़ के हम बता सकते हैं। जब हम टेक्स्ट लिखेंगे तो उस टाइम जो मेरे माइंड में आएगा हम वो डाल देंगे। मेन है रील कवर बनाना। मान लीजिए हमने रील कवर बना रहे हैं, हमारा रील कवर भी वो कलर में होगा जिस कलर में हमारी प्रोफाइल है। अब जब इस टाइम मैं अपनी प्रोफाइल के लिए रील कवर बनाऊं तो हम अपना कलर निकालेंगे। मेरा जो कलर है डार्क ब्राउन एंड क्रीम, ठीक है, हम उसको यूज़ करेंगे। अब अभी तो हम यहाँ आपको सिर्फ बता रहे हैं तो हम कोई भी रैंडम ले सकते हैं, बट आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपका ब्रांड कलर होगा वो अकॉर्डिंग आप रील कवर चूज़ करना। सेम कलर में ही होना चाहिए। मान लीजिए हमने ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले लिया, यहाँ पर मैं डालूंगी ग्रिड्स। क्या डालूंगी? ग्रिड्स। जस्ट बिकॉज आजकल ग्रिड्स वाले बहुत दिखते हैं, चीज़ें दिखती हैं ना इन ग्रिड्स को। अच्छा, थोड़े से हम ग्रिड्स के जो ब्लॉक्स हैं ना वो थोड़े से बड़े लें। इस बार सर्च करते हैं, अगर थोड़े से बड़े मिल गए तो हम वो लेके तक के देखते हैं। कौन से, ये देखिए ये वाला लेकर के देखते हैं, ठीक है। वाइट कलर में इसको चेंज कर दिया, हम ये वाले ब्लॉक्स लेके देखते हैं इस बार कैसा लगता है। बहुत ज़्यादा मतलब ब्रॉड है, ये वाला देखते हैं, मे बी ये ठीक हो। ठीक है, ट्राई करते हैं। लाइट कर दिया, बिल्कुल लाइट कर दिया, ठीक है। अब आप पहले ये डिसाइड कर लो, ठीक तो मुझे अभी भी नहीं लग रहा है वैसे। अब अभी आप ये डिसाइड कर लो, ग्रिड्स आप ये वाली भी यूज़ कर सकते हो। देखो ये वाली ग्रिड है। अब आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस कलर कॉम्बिनेशन में बनाना है, आपको किस कलर कॉम्बिनेशन में बनाना है। अब मैंने कोई आइडिया नहीं लिया हुआ था, मैंने कुछ सोचा नहीं हुआ था कि मैं किस कलर कॉम्बिनेशन में बनाऊंगी।
बट मुझे ये वाली ग्रिड दिख गई तो मैंने कहा चलो इस बार ये वाला ट्राई कर लेते हैं। क्या हम इसी कलर कॉम्बिनेशन को लेकर के बनाएं? ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी को डल करेंगे, इसको भी डल करा। कितनी है ये, पहले ये देख लें। ये है 32, ये कितनी है, ये है 28। इक्वल रखो ना, वरना डार्क एंड लाइट दिखता है। मान लो हमने ये ले लिया, इसको ऐसे करके देखें, देखो ऐसे भी तो हम रख सकते हैं। इसको ऐसे टिल्ट करें, नहीं अच्छा लगेगा तो फिर वही कर देंगे, है ना। इक्वल, ठीक है, ऐसे कर दिया। इसको हम पिंक कलर बहुत ज़्यादा, जब हम शेडोज़ वगैरह डालेंगे तो इस कलर की शेडो बहुत ज़्यादा कहीं ऑकवर्ड ना लगे, तो हम ये कलर को चेंज करके, क्या हम थोड़ा सा इधर पर्पल कर सकते हैं, पर्पल कलर, ये वाला कलर कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये ले लिया हमने। अब यहाँ पर क्या करो, पीछे बैक में आपको पर्पल कलर की शैडो लगानी है। पर्पल शैडो, शैडो की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, अभी भी रॉन्ग है, चलो कोई बात नहीं। हमने ये निकाल लिया, दे तो दे गई ही हमको। ये देखिए पर्पल शैडोज़ आ रही हैं इस तरीके की। हमने क्या किया, शैडो ले लें, दिस, या ये लिया, पूरा स्प्रेड नहीं करेंगे, ऐसे रखेंगे कि थोड़ा थोड़ा ब्लैक भी दिखता रहे। ज़्यादा पर्पल दिख रहा हो तो आप इसकी ट्रांसपेरेंसी भी कम कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, मिड में रख लिया। फिर वाइट में करा, वाइट शेडो, इस वाइट शेडो को लिया, बहुत ज़्यादा बीच में इसका डार्क है वाइट में, ठीक है। वाइट वही वाला लेकर के उसका बैकग्राउंड रिमूव कर रही हूँ मैं, ओके। ये देखिए, इसको करके यहाँ से इसका बैकग्राउंड, क्योंकि और कोई इतनी शेडो मुझे ख़ास समझ में नहीं आ रही है, जो बात है ये वाला, ठीक है। अगेन इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। ये क्यों छोटा करा, क्योंकि देखो उसको कॉपी किया, उसको छोटा करके उसकी ट्रांसपेरेंसी कम करी थी, इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी है इतनी, क्योंकि वाइट एंड मिक्सचर मिल करके आए। अभी यहाँ क्या करना है बता दूंगी। इमेज निकालते हैं। गैलरी में एक इमेज मैंने अभी डाउनलोड करी थी, सरप्राइजिंग वाली, दिस, और इस इमेज का हमने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। सिंपल ऐसे शॉकिंग गर्ल, सरप्राइजिंग गर्ल डालो, आ जाएगा कैनवा पर या पिंटरेस्ट पे। ये तो पिंटरेस्ट से लिए, इसको बड़ा कर दो। अब देखो जब हम बड़ा कर देंगे तो वाइट शेडो इतनी डार्क वाली जो हमने ली है, जिसका हमने ट्रांसपेरेंसी कम नहीं करी थी, बढ़ा दी थी, नीचे वाले को तो बड़ा करके ट्रांसपेरेंसी को कम करा हुआ था, इसको बढ़ा दी थी ना। कोई मैटर नहीं है कि आप इसको कितना रख रहे हो। देखो अब ये शेडो लाइट हो गई, लाइट हो गई ना। अब इस गर्ल को हमने रखा है, तो इस गर्ल के लिए यहाँ पर एडजस्ट में जाओ। एडजस्ट में जाने के बाद थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस को देखो,
इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी हम डल करेंगे। देखिए इसका एक्चुअल जो है ना ये है, हमने इसकी ब्राइटनेस को हल्का सा डल कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ा रहे हैं तो काफ़ी शाइन हो रहा है, तो हाईलाइट ये गर्ल ज़्यादा करेगी, ना कि हमारा टॉपिक जो हम कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप जाओ और यहाँ पर हमने डाला ब्लैक ब्लर। ठीक है, हमने यहाँ पे ब्लैक ब्लर डाला, देखो ब्लैक ब्लर आ रहा है। इस ब्लैक ब्लर को यहाँ पर टिल्ट कर लो, तिरछा उल्टा कर दो मतलब, और इसको ऐसे बड़ा करो। ये देखिएगा, ये क्या कर रहे हैं हम, इस गर्ल को नीचे से हाइड कर रहे हैं। जितना हाइड करना है आप उतना हाइड करो। ये देखो, हमें थोड़ा ऊपर तक करना है, इतना हाइड कर लिया। ठीक है, अब इसमें हमें और क्या ऐड करना चाहिए कि हमारा जो रील कवर है अट्रैक्टिव लगे। अगर आपकी प्रोफाइल वो पर्पल एंड वाइट कलर में है या ब्लैक में है, पर्पल से रिलेटेड आपकी प्रोफाइल है, तो आप इसको डाल सकते हो इस तरीके का रील कवर बना के। अब जैसे हमने पर्पल शेडो ली थी उधर, यहाँ दिखाएगा सी ऑल में, ये वाली शेडो जो ली थी ना, थोड़ा सा इस गर्ल के ऊपर इसको शेडो को रखना है थोड़ा सा। ठीक है, और इस शेडो को ट्रांसपेरेंसी कम कर देनी है। पूछो क्यों? ताकि इस ये जो गर्ल है ना हल्की सी पर्पल लुक दे। हमेशा हम क्या करते थे, शेडो लगाते थे बैक कर देते थे, इस बार मैं बैक नहीं कर रही हूँ। ओके, अब हमने इस ब्लैक के ऊपर भी थोड़ा सा पर्पल डाला है, देखो आ रहा है ना, इस तरीके से लुक देना है। देखो जितना मैं नीचे कर रही हूँ ना, ब्लैक साफ होता जा रहा है, पर्पल बीच में आ जा रहा है, ऊपर कर रही हूँ तो ब्लैक ही ब्लैक नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से इसको सेट करेंगे लाइक दिस। आई थिंक ये क्लियर हो रही होंगी मेरी चीज़ें कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ इस रील कवर में आपको। दो बहुत माशाल्लाह बहुत सारे लोग आ गए हैं। ये चीज़ क्लियर हो रही है? अब कुछ और एलिमेंट्स हम ऐसा लगाते हैं, जस्ट लाइक हम यहाँ पे कोई टाइम लाइन लगाएंगे जिगजैग में। अपने मन से मैं सोच के लगा रही हूँ, कुछ ऐसा वो नहीं है कि टाइम लाइन क्या होती है, एरो मतलब जाती रहती है इधर उधर। टाइम लाइन उसको कहेंगे, म्यूज़िक वाला जो होता नहीं है, जैसे यहाँ पे म्यूज़िक टाइम लाइन डालें। ये इसको कहते हैं टाइम लाइन। ओके, और भी सर्च करते हैं, कुछ जिगजैग में मिले तो अच्छा है। अगर नहीं भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हम उसी से काम चला लेंगे। जैसे लिखा हुआ है ऑडियो वेव, ये देखिए ग्राफिक्स वाली नहीं लेंगे जो हिल डुल रही हैं, इक्वल लेंगे ऐसे, ये वाली जिगजैग वाली। ठीक है, इस जिगजैग वाली को आप यहाँ रखो, टिल्ट करो, ऐसे करो, बड़ा करो, ऐसे रखो, चेंज द कलर इन वाइट एंड सेंड इट टू द बैक। ओके, ये देखो, अगेन कॉपीड इट, put it here and scroll down, go to the position, send it to the back. See, like मतलब उसके हेड के पीछे ना जाए, जा भी रहा है तो लेयर्स से जाके उसको ठीक करेंगे। इसके यहाँ रखें कि इसको थोड़ा सा और नीचे करा जाए। कहाँ गया जो चूज़ करा मैंने, ये इतना पीछे आई थिंक, ये ओके। एंड दिस यहाँ से फिर सेलेक्ट नहीं होगा, लेयर्स को ही ओपन रखेंगे, देन हम वहाँ से ही सेलेक्ट कर लेंगे।
ये वाला है। नहीं ठीक लग रहा है, नहीं ठीक लग रहा है तो इसको ऊपर ही रखेंगे। चेक करना रहता है कि आपको अच्छा कहाँ दिख रहा है, बराबर से। ठीक है, ये अब इसको क्या करो, डिलीट कर दो। ठीक, अब बात करते हैं कि यहाँ पर हमको क्या लिखना है। हाँ, यहाँ पर हम लिखें 7 ऐसे डाल देते हैं, 7 ट्रेंडिंग। ठीक है, इसको पहले हम कैप्स में लिखें, कैपिटल में लिखने के बाद इसका फॉन्ट हम बिल्कुल बोल्ड फॉन्ट रखेंगे। बोल्ड मतलब मोटा फॉन्ट। देखो पॉपिंस में आओ, बोल्ड वाले में चले जाओ, दैट्स है ना, एक्स्ट्रा बोल्ड आई थिंक। यहाँ से ट्रेंडिंग 7 हटाओ, 7 को दूसरे कलर में करेंगे। इसको हम यहाँ रखेंगे, हेयर। हाँ, चेंज द कलर इन वाइट, ऑब्वियस है। ठीक, 7 की बात आ रही है, इसी को कॉपी करो, 7 लिखो। 7 को लिखने के बाद चेंज द कलर इन पर्पल, दिस और दिस आई थिंक। ठीक है, पुट इट हियर, तो सब बड़ा रखेंगे। ठीक, अब बात आ रही है सीक्रेट्स कहाँ लिखें। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पर जाओ और यहाँ पर शेप ले लो, दिस। ये शेप लिया और इस शेप का कलर किस कलर में रखना चाहोगे। ये ठीक है, ठीक है। देखो थोड़ा सा हमने कॉर्नर दिया, ठीक है। बॉर्डर देंगे इस पे, सादा हो गया कॉर्नर, थोड़ा सा और। कॉर्नर कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। ठीक, और इसका कलर, सॉरी, इसका बॉर्डर डालेंगे। बॉर्डर डाला हुआ है ब्लैक, इसको वाइट कर देंगे। बहुत ज़्यादा वाइट हो गया है बॉर्डर, ये बॉर्डर वेट ऐसे रखो, ठीक है, ऐसे। ये इसमें थोड़ा सा इफ़ेक्ट दो, ठीक है। इफ़ेक्ट देने के बाद ये देखो ऐसे रखोगे, यहाँ सी, नच पे जाके इसको टच ऊपर करो, थोड़ा सा इतना करो कि इसकी शेडो इसके पैलेट पे आए। ओके, देखो आई थिंक हल्की हल्की शेडो आ रही है ना, तो ये ठीक लगेगा। या थोड़ा सा और करके देखते हैं। उसके बाद यहाँ लिखना है सीक्रेट, सीक्रेट्स। अब देखो वही शेडो हमने जो उसमें डाल दी थी वो यहाँ आ गई, इतना ठीक है।
ठीक है, आप चाहो तो 7 नंबर ना यहाँ पर ऐसे डालो, यहाँ पे डालो नंबर 7, सॉरी यू आ गया, नंबर 7। तो आप इस तरीके से स्टाइल में भी डाल सकते हो नंबर 7, बट ये देखना है ना कि अच्छा लगे या नहीं लगे। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स आ जाएंगे, बट अच्छा लगे तो लो, नहीं लगे तो नो इशू। ठीक, अब कुछ यहाँ पर डालो, यहाँ पे एलिमेंट्स में डालो जियोमेट्रिक पैटर्न या शेप डाल देते हैं। इस टाइप के शेप्स आ रहे होंगे ना, ये या ये देखो इस टाइप के आते हैं ना, तो हम इनको थोड़ा सा कहीं साइड में लगा देते हैं, कलर इनका चेंज करके वाइट कलर चेंज करके ऐसे लगा देते हैं और इसको ब्लर कर देते हैं। इसको ब्लर कर देते हैं, होल इमेज पे गए, हाफ ब्लर करा, ब्लर नहीं हुआ ज़्यादा अच्छे से, वेट, ये देखिए ब्लर हो गया ना। इफ़ अगर आप इसको यहाँ कहीं शो करना चाहो, मतलब इसको अब जब यहाँ शो करोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, तब यहाँ पे ब्लर करने की नीड नहीं रहेगी। देखो इफ़ेक्ट्स में जाओ, अगेन ब्लर आउट कर दो, ब्लर है ना, बढ़ाओ ही नहीं इसको, इस तरीके से। बहुत सारे जियोमेट्रिक पैटर्न्स आते हैं, इस तरीके की लाइंस आती हैं, इस तरीके की लाइंस आती हैं जिनको आप डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हो कहीं साइड और कॉर्नर में रखने के लिए। सी दिस, चेंज द कलर इन वाइट एंड डिक्रीज द ट्रांसपेरेंसी। सी अगेन आपको इसको किसी दूसरी जगह ऐड ऑन करना है, यू कैन ऐड ऑन दिस, इस तरीके से। अभी देखो ये एक अच्छा आपका रील कवर प्रिपेयर हो गया और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ये मैं आप लोग को बता रही हूँ तो टाइम लग रहा है, बट अगर आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी से करोगे तो मुश्किल से 5 और 10 मिनट्स भी नहीं लगते, 10 मिनट्स तो नहीं लगते, और अच्छा भी लग रहा है। आई थिंक इट्स क्लियर, ये समझ में आया होगा आपके। ठीक है, थोड़ा सा चैट पर बताइए तो मुझे भी आइडिया मिले, तो मैं अभी 10 मिनट के टाइम में और भी कुछ चीज़ें बता सकती हूँ। ठीक है, अगर क्लियर हुआ है, नहीं क्लियर हुआ है, या कोई आपको इससे रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो तो आप क्वेश्चन तो कर सकते हो एटलीस्ट, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, है ना। इसी तरह आप कोई भी रील कवर कुछ भी ऐसा बना सकते हो अपने आइडिया से रिलेटेड, कि हाँ हम कोई भी चीज़ ऐसी जो हम अपने रील पर डाल रहे हैं, उन रील कवर को हम किस तरीके से रिक्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि हाँ ऑब्वियस है रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्यों आप यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे हो? मैं तो रिकॉर्डिंग आपको आप लोगों को डेली उसमें डाल रही हूँ, रिकॉर्डिंग तो डेली उसमें डल रही है, सो आप उस पर देखो। मान लो ये है रील कवर, सॉरी क्या है, ये बैकग्राउंड है, ठीक है। अब इस बैकग्राउंड का, इस पे हम एक और कोई शेप ले लें, इसके ऊपर क्रिएट करें कुछ। मान लो ये शेप ले लिया, ये शेप ले लिया, रुकना, ठीक, ये शेप लिया और इस शेप को इसके ऊपर ओवरलैप्ड कर लो। नहीं, पहले बैक वाला कलर हमको चेंज करना पड़ेगा ऑब्वियस। मान लो ये किया और इसका कलर
अब यहाँ पे कलर सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम आती है कभी कभी। मान लो हमने ये कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कभी कभी शेडोज़ का यूज़ करते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा शेडोज़ यहाँ यूज़ होती हैं, लाइक ठीक है, हमने यहाँ पे शेडो ले ली और इस शेडो को हमने यहाँ पे रखा, तो ये आपका अलग से फीलिंग आएगी, मतलब अलग से दिखेगा ना। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है ये पीछे कैसे आ रहा है, ये साइड में कैसे आ रहा है, तो ये ऐसे आ रहा है, देखो, सी दिस एंड टिल्टेड, मूव कर दिया। ये है कि थोड़ा सा दिख रहा हो, बिल्कुल फ्लेक्सिबल ये हम कर रहे हैं, ये रुक नहीं रहा है अपनी जगह, तो ये चीज़ ध्यान देनी है आपको। ये करा, गो टू द नज एंड ये देखिए पहुंच गया, वहाँ पहुंच गया ना, पहुंच गया, बट दिखेगा तो नहीं क्योंकि वो शेडो है। इसी शेडो को अगेन कॉपी करो, टिल्ट करो, यूं स्ट्रेट है, पहुंचा दो यहाँ पे, ठीक। कहीं से भी शेडो ज़्यादा दिख रही हो तो उस शेडो की ट्रांसपेरेंसी को कम करो। ओहो रुक जा, ऐसे अभी भी अच्छा है, ओके। put it here, go to the edge and shift। हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी ऐड ऑन करो, लाइक आपने यहाँ लिया, कुछ भी लिया, क्या लिया, क्या लेने जा रहे हैं, टेक्स्ट लेना था, टेक्स्ट लिया, यहाँ लिखो RU, ऐसे लिख करके यहाँ लिखा, चेंज द कलर, चेंज द फॉन्ट, एंटन फॉन्ट कर दो, ऐसे लिया, कैप्स में करा, ठीक है। अब मान लीजिए हमने शेडो ली, नहीं पहले यहाँ लिख लिया, कुछ भी लिख लिया, अभी हम जस्ट ट्रायल, ये लिखा, ठीक है। मान लो हमने शेडो ली, शेडो का कलर चेंज करा, देखो कलर होता भी है चेंज, कलर में जाके नहीं चेंज होगा, इफ़ेक्ट्स में जाके चेंज होगा, ड्यू टोन में जाके शेडो का कलर चेंज करते हैं। ये ले लें या ये ले लें, ये वाला लिया। अब इस शेडो को छोटा करके यहाँ लगाओ, इतना छोटा करो जितना फॉन्ट है ओनली, ठीक है। ये देखो शेडो है, यहाँ दिखती नहीं है ना, गायब हो जाती है, मतलब कलर की वजह से। अब इसी शेडो को कॉपी करते रहो, ठीक है। ये मैं इफ़ेक्ट्स दिखा रही हूँ आपको कि किस तरीके से आप इफ़ेक्ट्स डाल सकते हो, ठीक। देखिए अब यहाँ पर ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारा ये कलर जो है ना ब्लू है और हमारी शेडो इस तरीके से मिल नहीं पा रही है। हम क्या करते हैं, इसको ब्लैक कर दें। अगर हम इसको ब्लैक कर देंगे तब हम आराम से शेडो ब्लैक कलर की ले लें, है ना, हमारा थोड़ा सा कलर का इफेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपको कलर पे यूज़ करने के लिए। अब देखिए, अब इसको देखो, ये यू जो आ गया, RU, इसको नीचे लाओ,
पीछे वाली नहीं क्लियर हुई। अब फिर से लो शेडो, समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, सेलेक्ट नहीं हो रहा है ना, बार बार हमको वहाँ से लेना पड़ रहा है क्योंकि दिख नहीं रही है बार बार। या तो हम उसमें जाएं लेयर्स में, इस तरीके से करा। अब इस यू को यहाँ रखो। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो इफ़ेक्ट आ रहा है 3D वाला, किसकी वजह से आ रहा है? लेयर्स की वजह से, शेडो की वजह से। शेडो है भी यहाँ पे कि नहीं है? है। इसको कॉपी करा है मैंने। ठीक है, अब ये देखो, ये ब्लू वाली गायब ही नहीं हुई। ब्लू वाली यहाँ पर बुरी लग रही है देखने में। 1 सेकेंड देखिए, यहाँ पे ब्लू शेडो है क्या? हाँ, ब्लू शेडो है। इसको हटाना पड़ेगा, डिलीट। अब देखो, वो नहीं अच्छी लग रही थी। अब यहाँ पर ये जो आपका इफ़ेक्ट आ रहा है, अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इंटरेस्टेड वर्ड जो है ना वो पीछे चला गया है, वहाँ पर स्टेप बन गए हैं। इस इंटरेस्टेड वर्ड वहाँ पर स्टेप बन गए हैं, जैसे स्टेयर्स होती हैं। ये आप नोटिस कर सकते हो। थोड़ा सा टिपिकल है ये, बट इतना भी नहीं, टाइम टेकिंग भी है। ओके, अगर आप उसको फॉन्ट में कलर में कॉम्बिनेशन देना चाहते हो तो यू कैन डू इट। आप इस फॉन्ट में कॉम्बिनेशन भी दे सकते हो। देखो, अगर हम इसको येलो कलर कर लें तो ये बहुत अच्छा लगने वाला है। अब एक ही चीज़ में मैंने कई चीज़ आपको बता दी। ये चीज़ आपने नोटिस करी? अब आप देख सकते हो। क्लियर हुआ? सेशन एंड होने वाला है।